अपकमिंग सुपरमैन की जो मूवी आ रही है, नए सुपरमैन की जो मूवी आ रही है, उसका एक टिकट 8 लाख में बिका है। हाँ, ये सही न्यूज़ है और ऐसी कई सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं आज के नडी न्यूज़ में। और सुपरमैन की बात हुई है तो चलो इसी से स्टार्ट करते हैं, जहां सबसे पहले तो कई स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से ये रिवील हुआ है कि भाई इसका जो फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर है वो मिड दिसंबर में रिलीज कर दिया जाएगा। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई मुफासा की जो मूवी आ रही है उसके साथ ही इसका फर्स्ट ट्रेलर थिएटर में रिलीज किया जाएगा, विच मीन्स कि अराउंड 15 से 20 दिसंबर के बीच हमें सुपरमैन का फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर मिल सकता है। भाई मैं 1 दिसंबर से 15 दिसंबर अवेलेबल नहीं हूँ, अगर उस टाइम पे रिलीज हुआ तो शायद मैं ब्रेक डाउन भी नहीं कर पाऊंगा, बट लेट्स सी, आई होप कि अराउंड 20 दिसंबर को रिलीज किया जाए। फिर भी सुपरमैन से रिलेटेड एक और मेजर अपडेट ये है कि रिसेंटली जेम्स गन ने इसके 2 प्रीमियर के टिकट सेल में डाले थे, बिडिंग करवाई थी ईबे पर, जिसके बाद इसके 2 टिकट 16 लाख में बिके हैं। मतलब एक टिकट लगभग 8 लाख का बिका है। अब ऑब्वियसली ये नॉर्मल टिकट नहीं है, ये प्रीमियर्स के टिकट है, मतलब रिलीज से पहले जो इवेंट होता है जिसमें सारे कास्ट एंड क्रू होते हैं उसका ये टिकट है, इसलिए इतनी हाई बिडिंग गई। और कोई होगा भाई रईस फैन जिसने इतना खर्चा किया है। हम लोग तो यहाँ 500 का टिकट हो जाए तो भी 2 बार सोचते हैं। तो हाँ, जिसने भी ये 2 टिकट लिए हैं वो इस मूवी के कास्ट एंड क्रू से भी मिल पाएगा, आफ्टर पार्टी में पार्ट भी ले पाएगा। तो हाँ, एक फैन के लिए अच्छी बात है। और सुपरमैन की बात हो ही रही है तो कई सारे और भी डीसी के अपडेट्स है, वो भी अभी बता देता हूँ। जहां सबसे पहले पीस मेकर कैनन है या नहीं, इस पे जेम्स गन ने कंफर्मेशन देते हुए ये बोला कि पीस मेकर की जो पूरी स्टोरी थी सीजन 1 की वो कैनन इवेंट होने वाला है, एक्सेप्ट लास्ट वाला वो सीन जिसमें जस्टिस लीग का अपीयरेंस हुआ था, विच मीन्स कि ये पूरी जो सीरीज है वो कैनन इवेंट रहेगी एक्सेप्ट लास्ट सीन। देन लैंटन्स की जो सीरीज आ रही है उसको लेकर जेम्स गन ने ये बोला कि लैंटन्स की सीरीज और सुपरगर्ल की जो मूवी है अराउंड सेम टाइम पर आएगी एंड मोस्टली एक दूसरे से कनेक्टेड एंड डिपेंडेंट भी रहेगी। मतलब एक प्रोजेक्ट की स्टोरी का इम्पैक्ट दूसरे स्टोरी पे दिखेगा। और साथ ही स्टोरी की बात हो ही रही है तो जेम्स गन ने डीसी के फ्यूचर पे बात करते हुए ये भी बोला कि भाई डीसी के कई सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आर रेटेड होने वाले हैं। उन्होंने डिटेल में बात करते हुए ये बोला कि स्टोरी का जैसा डिमांड रहेगा, अगर आर रेटेड वायलेंस ये सब का डिमांड रहेगा तो डीसी की मूवीज में वो भी मिलेगा, और अगर PG-13 से भी काम चलेगा तो वो भी रहेगा। इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड। आपने पीस मेकर या फिर सुसाइड स्क्वाड देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि वो प्रोजेक्ट्स आर रेटेड थे। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं एक मेजर कांड पे। मतलब जोनाथन मेजर्स वाला जो कांड हुआ था सबको याद होगा ही, जिसके बाद बहुत सारे चेंजेस एमसीयू में हो गए। तो इसी पे एक नया अपडेट ये है कि जोनाथन मेजर्स की जो गर्लफ्रेंड थी जिन्होंने असॉल्ट का केस उन पे डाला था और भी बहुत सारे केस डाले थे, उन्होंने वो केसेस वापस ले लिए हैं। एंड ऑब्वियसली इस पर फैंस बोल रहे हैं कि डिज्नी वालों ने, मार्वल स्टूडियोज वालों ने पिछली बार की तरह, मतलब जॉनी डेप वाले टाइम की तरह बहुत ही जल्दी अपना रिएक्शन दिया और जोनाथन मेजर्स को शो से हटा दिया। बेसिकली डिज्नी वालों को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा था, जिसके बाद अगेन एक नया डिटेल निकल कर आया कि भाई वो जो कन्विक्शन हुआ है जोनाथन मेजर्स का वो बिल्कुल सही हुआ है। असॉल्ट के केस वापस नहीं लिए गए हैं, लेकिन हाँ, असॉल्ट के बाद जो गर्लफ्रेंड ने डिफेमेशन का केस डाला था उसको वापस लिया गया है। बेसिकली ये कंफर्म कर दिया गया कि मार कुटाई तो हुई है, सारे केसेस वापस नहीं लिए गए हैं और जोनाथन मेजर्स गिल्टी ही थे। तो हाँ, इस पूरे सिचुएशन पे आपके क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। आगे आ जाते इस वीक रिलीज किए कुछ नए ऑफिशियल स्टिल इमेजेस एंड फर्स्ट लुक पर, जहां सबसे पहले तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन से ये एक स्टिल इमेज रिलीज किया गया जहां आप तीनों लीड कैरेक्टर को साथ में देख सकते हो। प्योर नॉस्टैल्जिया। वैसे डेयरडेविल बॉर्न अगेन के बारे में ये भी डिटेल आया है कि भाई नेटफ्लिक्स की जो डेयरडेविल की सीरीज थी वो कैनन इवेंट रहेगी और उसी की स्टोरी को डेयरडेविल बॉर्न अगेन आगे एक्सटेंड करती है। इसके टाइमलाइन को लेकर ये बताया गया कि डेयरडेविल के सीजन 3 के कुछ साल बाद की स्टोरी डेयरडेविल बॉर्न में स्टार्ट होने वाली है। ऑब्वियसली एक टाइम जंप तो होगा ही, लेकिन हाँ, वो सारी स्टोरी एक कैनन इवेंट रहेगी एमसीयू में भी। तो हाँ, नेटफ्लिक्स वाली डेयरडेविल अभी तक नहीं देखे तो यार अच्छा टाइम है, इसके आने से पहले देख लो। देन कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से नए कैप्टन अमेरिका और नए फैल्कन का ये एक स्टिल इमेज रिलीज किया गया। फिर पोपाई की एक इंडी हॉरर मूवी आ रही है, विच मींस कि ज्यादा बजट के साथ इस मूवी को नहीं बनाया जा रहा है, तो उसका भी एक स्टिल इमेज रिलीज किया गया है। कह सकते हो कि पोपाई का अब कॉपीराइट्स किसी के पास नहीं है, तो अब कोई भी इसके अराउंड मूवी बना सकता है अपने अकॉर्डिंग। एंड नोबडी 2 आने वाली है, उसकी फिल्मिंग तो कंप्लीट हो ही चुकी थी, तो हाँ, उसका भी ये एक नया स्टिल इमेज रिलीज किया गया है। अभी भी बोल रहा हूँ, जॉन विक तुमको पसंद आई थी तो नोबडी का फर्स्ट पार्ट भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा, एक बार जरूर देखना मेरे सजेशन पर। चलो अब आ जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, छोटे मगर मेजर अपडेट्स पर, जहां सबसे पहले तो मार्वल वालों ने शी हल्क को टाटा बाय बाय कह दिया है।
मतलब ऐसा नहीं है कि लिटरली टाटा बाय बाय कह दिया है, पर हाँ हिंट जरूर दिया है। तो हाँ, रिसेंटली मार्वल वालों ने अपना डिज्नी प्लस का बैनर चेंज किया, जिसमें पहले शी हल्क थी, तो शी हल्क को रिप्लेस करके वहां पे डेडपूल को ऐड कर दिया गया, जिसके बाद अगेन डिस्कशन होने लगे हैं कि भाई शी हल्क का जो फ्यूचर है वो खतरे में है। वैसे इससे पहले भी ये खबर आई थी कि डेडपूल के मूवी में शी हल्क का अपीयरेंस होने वाला था, लेकिन रायन रेनॉल्ड्स ने वो कट करवा दिया था। तो हाँ, शी हल्क के फ्यूचर को लेकर कुछ तो पंगा चल रहा है, टाइम आने पर हमें पता चल ही जाएगा। फिर स्पाइडरमैन की 4th मूवी आ रही है, सबको पता है इसका फिल्मिंग भी जल्दी स्टार्ट हो ही जाएगा। तो इसी को लेकर ये अपडेट आया है कि इसका जो वर्किंग टाइटल होने वाला है वो है ब्लू ओएसिस। अब आपको बता दूं, वर्किंग टाइटल वो होता है कि भाई सेट पर अगर कोई फिल्मिंग हो रही होती है तो उसका ऑफिशियल मूवी का नाम ना यूज करके एक वर्किंग टाइटल यूज किया जाता है, जिससे कि कह सकते हो कि सेट इमेजेस कम लीक होते हैं, डिटेल्स उतने लीक नहीं होते हैं। बस ऐसा समझ लो कि आपको अगर पता चले कि पड़ोस में स्पाइडरमैन की फिल्मिंग हो रही है, शूटिंग हो रही है, तो आप पक्का वहां जाओगे। और अगर आपको ये पता चले कि ब्लू ओएसिस नाम की कोई मूवी की शूटिंग हो रही है, तो आप वहां तो नहीं जाओगे। तो हाँ, वर्किंग टाइटल का यही फंडा है। इसके बाद क्रावेन द हंटर की जो मूवी आ रही है, उससे रिलेटेड एक ये अपडेट है कि इसके डायरेक्टर ने फैंस से ये रिक्वेस्ट किया है कि सोनी स्पाइडरमैन का जो अपना यूनिवर्स है, उसने अपनी कैसी भी इमेज बनाई हो तो उसको कंसीडर ना करके एक बार क्रावेन द हंटर को चांस जरूर दिया जाए। क्रावेन द हंटर उनके अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया मूवी बनी है और सारे फैंस को ये जरूर देखनी चाहिए। और उनका मानना है कि भाई सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स का जो पूरा इमेज है, जो एक खराब इमेज बना हुआ है कि बेकार मूवी आती है, वो परसेप्शन ये मूवी चेंज कर देगी। तो लेट्स सी ऐसा होता है या नहीं। फिर रॉबर्ट डॉनी जूनियर के शर्लॉक होम्स का वेट लोग सालों से कर रहे हैं। मतलब बहुत ही बढ़िया मूवी थी, इसकी सिनेमेटोग्राफी ले लो, एक्शन ले लो, जो भी है। तो इसके 3rd पार्ट पर जूड लॉ ने ये अपडेट दिया है कि भाई इसकी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है। शर्लॉक होम्स के 3rd पार्ट की एक फ्रेश स्क्रिप्ट आई थी जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हाँ, सीम्स सूनर देन एक्सपेक्टेड हमें शर्लॉक होम्स 3 भी मिल जाएगी। फिर हाँ, अभी तक कई लोग हैं जिन्होंने जोकर 2 नहीं देखी है, जोकर फॉली अदू नहीं देखी है। तो हाँ, उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि ये मूवी 13 दिसंबर को HBO मैक्स पे रिलीज कर जाएगी, विच मीन्स कि इंडिया में आप इसको जियो सिनेमा पर देख पाओगे। तो हाँ, 13 दिसंबर को जिन्होंने नहीं देखी बिंदास देख लेना। इसके बाद वेनम द लास्ट डांस सबने देखी है, वहां नल का कैरेक्टर था, तो उसके ये कुछ नए ऑफिशियल कॉन्सेप्ट आर्ट भी रिलीज किए गए हैं। और 2025 में डिज्नी के कई सारे प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं, स्टार वॉर्स, मार्वल, पिक्सर, कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो उनके नए रिलीज डेट रिवील कर दिए गए हैं, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। आराम से पॉज करके देख लेना। चलो अब आ जाते हैं अवेंजर्स की नेक्स्ट 2 मूवी पर, मतलब अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पे, जहां 1-2 डिटेल्स केविन फेगी ने इन मूवीज से शेयर किया है। सबसे पहले तो अवेंजर्स डूम्सडे के लिए उन्होंने ये रिवील किया कि फैंटास्टिक 4 की जो पूरी कास्ट है वो अवेंजर्स डूम्सडे में भी दिखेगी। और पहले से ये खबर तो है ही कि भाई फैंटास्टिक 4 की मूवी में डॉक्टर डूम, मतलब आरडीजे के डॉक्टर डूम का अपीयरेंस भी होने ही वाला है। तो हाँ, ये 2 मूवीज मतलब फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स और अवेंजर्स डूम्सडे काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड होने वाले हैं। इसके बाद अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए उन्होंने ये बोला कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स जिस पॉइंट पे एंड होने वाली है, वो मूवी जहां खत्म होगी वहीं से एक्समैन का बिगनिंग हो जाएगा। उन्होंने बोला कि सीक्रेट वॉर्स की जो पूरी स्टोरी है वो लीड करती है न्यू एज ऑफ एक्समैन पे, जहां कई सारे एक्समैन के कैरेक्टर्स हमें फ्यूचर में दिखने वाले हैं। तो हाँ, ये भी बड़ी खबर है। और बहुत पहले से ये भी खबर थी ही कि सीक्रेट वॉर्स जो है वो भाई सॉफ्ट रिबूट कर देगी पूरे एमसीयू का, जिसके बाद म्यूटेंट सागा का बिगनिंग होगा, जो कि एक नई शुरुआत रहेगी। चलो अब जाते आ जाते इस वीक रिलीज के नए पोस्टर्स एंड ट्रेलर्स पे, जहां सबसे पहले तो माइनक्राफ्ट की जो लाइव एक्शन मूवी आ रही है उसका ये पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही एक ऑफिशियल ट्रेलर भी। देन आई एम श्योर हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन का जो एनिमेटेड मूवी है आप सब ने देखा होगा, तो उसकी लाइव एक्शन मूवी भी आने वाली है। तो उसका ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया है, साथ ही एक नया ट्रेलर भी। ये मूवी एग्जैक्टली सीन बाय सीन एनिमेटेड मूवी के जैसा ही है, बस लाइव एक्शन में। तो कई लोग इसके सीन्स को भी कंपेयर कर रहे हैं इंटरनेट पर। और हाँ, इंटरनेट पूरा डिवाइड हो चुका है। कई लोग बोल रहे हैं कि यार इसकी जरूरत नहीं थी अगर सीन बाय सीन ही बनाना है, और कई लोग बोल रहे हैं कि यार बहुत ही अच्छा अडेप्टेशन है। तो हाँ, इस पे आपकी क्या राय है, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, कमेंट में जरूर बताना। और एनिमेटेड टू लाइव एक्शन की बात हो रही है, तो यार मोआना की भी लाइव एक्शन आने वाली है, उसके बारे में भी यहीं पर बता देता हूँ। तो उसके सेट से ये एक फोटो रिलीज की गई, साथ ही एक फोटो लीक हुई है जिसमें आप ड्वेन जॉनसन को एज माओरी, जो कि लीड कैरेक्टर था, उसके रूप में देख सकते हो। तो हाँ, इसके अराउंड भी पूरा डिबेट होने लगा है कि भाई जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी एनिमेशन में सक्सेसफुल है, बहुत अच्छे हैं, उसको लाइव एक्शन में बनाने की क्या जरूरत है। तो लेट्स सी कैसा होता है। बाकी ड्वेन जॉनसन का लुक मेरे को तो बड़ा फनी लग रहा है, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।
तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। हाँ तो वीडियो लाइक एंड शेयर कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। नेटफ्लिक्स का डेयरडेविल आप कैसे देख सकते हो, किस ऑर्डर में देख सकते हो, ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और शक्तिमान का भी जो पूरा सिनेरियो चल रहा है, क्या कांड हुआ है, वो जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।